वेलकम टू सीखने का सफ़र। और आज हम करने वाले हैं लीड कोड का 1267 क्वेश्चन, जो कि काउंट सर्वर्स दैट कम्युनिकेट। मतलब इसके अंदर जहाँ पे आपको 1 दिख रहा है ना, वो एक सर्वर है और आपको ये बताना है कि जो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते हैं, यानी कि कनेक्टेड हैं, वो हमें काउंट करके बतानी है। अगर हम इसमें देखें 1 यहाँ पे है, मतलब कि एक सर्वर है यहाँ पे। क्या इधर 0 है? इधर तो कोई वो नहीं है, सर्वर नहीं है, तो किसी से कनेक्टेड नहीं है। इधर भी 0 है, किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो फिर हम नेक्स्ट पे आए, ये यहाँ पे तो है ही 0, ये तो सर्वर ही नहीं है। फिर यहाँ पे भी सर्वर नहीं है, यहाँ पे है ना, ये इससे कनेक्टेड है ना ये इससे कनेक्टेड है। मतलब हमें जो चेक करना है ना, वो टॉप, बॉटम, लेफ्ट और राइट में चेक करना है। अगर वहाँ 1 है तो वो कनेक्टेड है, लेकिन इसमें हमें कोई कनेक्टेड मिला ही नहीं, तो फिर हमने रिटर्न कर दिया 0। अब अगर हम इसमें आते हैं, हमें 1 मिला, इसके राइट में एक कनेक्टेड है, तो ये भी इससे कनेक्टेड हुआ, तो 2 सर्वर तो एक दूसरे से कनेक्टेड है ना, यहाँ पे काउंट कर लिया। फिर हमें ये मिला, ये एक नीचे वाले से कनेक्टेड है, ये ऊपर वाले से कनेक्टेड है, प्लस 2 हमें ये मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे आए, ये ना ऊपर वाले से कनेक्टेड ना नीचे वाले से कनेक्टेड, और राइट और बॉटम में इसके कुछ है नहीं, तो हमारा आंसर आ गया 4। अब मतलब आपको ये समझ में आ गया होगा कि हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है। कि 1 को चेक कर, जैसे ही हमें 1 मिलता है तो हम ये देखने वाले हैं कि उसके टॉप, बॉटम, राइट, लेफ्ट में कोई सर्वर है या नहीं, वो कनेक्टेड है तो हमें काउंट करके 4 करना है। तो देखो इसको हम करेंगे कैसे। हम एक जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं, हम रो ले लेंगे, रो की लेंथ निकालेंगे ग्रिड डॉट लेंथ करके, जो कि हमारी कितनी हो जाएगी 4। सेम हमारी कॉलम की भी क्या आएगी 4, क्योंकि उसमें 4 ही हैं। ठीक है, तो हम एक रो नाम का वो बनाएंगे, एरे बनाएंगे 4 साइज़ का, मतलब जो भी ये रो आ आएगा उसके साइज़ का, तो हमने बना लिया। ठीक है, एक हम कॉलन नाम का एरे बनाएंगे सेम साइज़ का। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम एक लूप लगाएंगे i इज़ इक्वल टू 0 से r तक और j इज़ इक्वल टू 0 से c तक। जैसे ही हमें 1 मिलता है तो हम, जैसे मैंने इसको बनाया यहाँ पे, चलो मान लो कि 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 और 0 0 0 1। अब आप ये देखो कि ये पोजीशन क्या है, 0 1 2 3, ये j है, ये i है, 0 1 2 3। ठीक है, तो ये जो है हम चेक करेंगे 0,0 पे हमें क्या मिल गया, दोनों की वैल्यू 0, हमें 1 मिला। तो मैंने क्या किया कि जो भी i और j पोजीशन है, ये 0 1 2 3 0 1 2 3, उस पर्टिकुलर पोजीशन पे i 0 है, तो रो की 0th पोजीशन पे मैंने एक इंक्रीज़ कर दिया। इनिशियली डिफ़ॉल्ट जो होता है वो 0 ही होती है, तो मैंने इंक्रीज़ कर दिया, 1 हो गया। फिर मैं गई 0,1 पे, तो मुझे यहाँ पे भी मिल गया। तो यहाँ पे i की वैल्यू तो 0 है, लेकिन j की वैल्यू 1 है, तो मैं क्या करूँगी, i की वैल्यू 0 को 1 बढ़ा दूँगी, और j की वैल्यू 0 पे पहले मैंने 1 किया था ना, अब j की वैल्यू 1 पे मैं 1 कर दूँगी। ठीक है, फिर मैं यहाँ गई, यहाँ 0 नहीं है, यहाँ 0 नहीं है, फिर हम यहाँ आए, फिर यहाँ भी नहीं मिला, फिर हमें यहाँ मिला। यहाँ क्या है, i की वैल्यू 1 और j की वैल्यू 2 है। i की वैल्यू 1 है और j की वैल्यू 2 है, कर दिया हमने इंक्रीमेंट। फिर हम गए आगे, नहीं मिला, फिर हमें यहाँ मिलता है जहाँ पे i की वैल्यू 2 है और j की वैल्यू 2 है। j की वैल्यू 2 पे हमारे पास ऑलरेडी 1 था, तो एक और इंक्रीज़ हो जाएगा, और i की वैल्यू 2 पे हमारे पास नहीं था, तो हमने एक प्लस करके डाल दिया। फिर हम गए यहाँ पे हमें 1 मिला, तो हम ये कहाँ पे मिला, 3,3 पे, दोनों पे 1 1 आ गया। ठीक है, ये हमने क्यों किया है, क्योंकि कई केसेस के अंदर ना वो रिपीट हो जाएगा। हम सिर्फ ग्रिड ऑफ आई जे चेक करेंगे और लेफ़्ट राइट टॉप बॉटम चेक करेंगे, तो वो रिपीट हो जाएगा, मतलब कि वो उसको डबल काउंट करेगा। मतलब एक बार यहाँ के लिए उसने 2 काउंट कर लिया, फिर वो एक यहाँ के लिए करा, फिर यहाँ के लिए करा, अब यहाँ के लिए भी करेगा, यहाँ के, मतलब वो एक्स्ट्रा काउंट हो जाएगा 1 2। इसलिए हमने रो और कॉलम नाम का एरे बना के उसको चेक किया है। अब जैसे हमने इसको चेक किया, फिर हम दोबारा से फॉर लूप लगाएंगे आई जे के लिए, और हम देखेंगे कि अगर ग्रिड ऑफ आई जे कहीं पे 1 है, जैसे कि यहाँ पे था 0,0 पे 1 था, तो क्या 0 पोजीशन पे, मतलब रो कॉलम में 0th पोजीशन पे 2 है, मतलब आई 1 से बड़ा है, मतलब ज़्यादा है, यानी कि 2 कनेक्टेड थे ना वहाँ पे, तो काउंट प्लस प्लस करो, तो मेरा काउंट हो जाएगा 1। ठीक है, फिर मैं आगे जाऊँगी, फिर मुझे मिला, फिर मैंने देखा कि या तो इस पे 2 हो या फिर इधर 2 हो, तो मैं काउंट करूँगी, वरना नहीं करूँगी। अब मैंने यहाँ पे काउंट नहीं किया 0,1 पे, मतलब नहीं करेंगे हम, क्योंकि 0th पोजीशन पे i इज़ इक्वल टू 0 पे 2 है, तो मैंने +1 कर दिया। ठीक है, फिर मैंने आगे चेक किया, कहीं नहीं मिलता। फिर जैसे ही मुझे आगे 1 मिलता है, ये कहाँ पे मिला मुझे, 1,2 पे, तो i इज़ इक्वल टू 1 पे देखा मैंने, ग्रेटर देन 2 नहीं है। फिर मैं i इज़ इक्वल टू 2 पे देखूँगी और j इज़ इक्वल टू 2 पे देखूँगी, यहाँ ग्रेटर देन 2 है, बिल्कुल है, तो फिर मैंने +1 कर दिया। फिर मैं आगे गई, यहाँ मुझे 1 मिला, कहाँ पे, 2,2 पे, तो यहाँ पे तो 1 है, यहाँ पे 2 है, तो फिर +1 कर दिया। ग्रेटर देन 1 होना चाहिए बेसिकली वो।
ठीक है, दोनों में से कोई एक। फिर हम यहाँ गए 3,3 पे हमें मिला, 3,3 पे जैसे हमें मिला तो ना तो 3 पे 2 है ना यहाँ पे 2 है और वो 1 है, पर तो उसको नहीं करेंगे क्योंकि दोनों में से एक तो होना ही चाहिए, तो हमारा आंसर आया 4। अब मैं इसका कोड लिख रही हूँ। हम लेंगे int r इज इक्वल टू ग्रिड डॉट लेंथ, जिससे कि हम उसकी रो की क्या लेंथ है वो फाइंड करेंगे, और int c इज इक्वल टू, अब कॉलम कितने हैं उसके अंदर ये देखने के लिए हम ग्रिड जीरो डॉट लेंथ का यूज करते हैं। ठीक है, फिर मैं एक एरे बनाऊंगी रो नाम का। ठीक है, न्यू int r साइज का। फिर मैं एक एरे बनाऊंगी कॉलम नाम का, c साइज का। ठीक है, अब मैं फोर लूप लगाने वाली हूँ int i इज इक्वल टू 0 से, मतलब हम ग्रिड को ट्रेवर्स कर रहे हैं, मतलब अब बेसिकली ये काम कर रहे हैं हम i प्लस प्लस, और फिर हम करेंगे int j इज इक्वल टू 0, j लेस देन c, j प्लस प्लस। अब हम चेक करेंगे अगर हमारा ग्रिड ऑफ आई जे, रूडी मैट्रिक्स है ना, अगर हमारा कहीं पे हमें ये 1 मिल जाता है तो वहीं पे हम रो में कहीं पे 1 मिला उसके अंदर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, कॉलम में मिला हम कॉलम वाले के अंदर ऐड कर देंगे, तो रो ऑफ आई पे मैं प्लस प्लस कर दूंगी। ठीक है, वहीं मैं कॉलम ऑफ जे पे प्लस प्लस कर दूंगी। ठीक है, ये अब हमारा रो और कॉलम को अपडेट कर देगा, जो टू टू वैल्यू आई थी ना मैंने वही कर देगा। अब हम काउंट करेंगे, तो इनिशियलाइज किया मैंने, फोर लूप फिर से चलाया। ठीक है, अब हम क्या चेक करने वाले हैं, एक तो ग्रिड ऑफ आई जे तो हमारा होना ही होना चाहिए 1। ठीक है, उसके साथ साथ हमारा रो और कॉलम वाले एरे में से किसी एक पे आईथ या जेथ पोजीशन जो भी है उस पे हमारी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए, या तो रो ऑफ आई मेरा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, या फिर और कॉलम ऑफ आई सॉरी जे मेरा ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ऐसा है तो ही हम काउंट प्लस प्लस करेंगे, वरना नहीं करेंगे और हम एंड में रिटर्न कर देंगे काउंट। अब मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेती हूँ और हम इसको करते हैं रन। ठीक है, सबमिट कर देते हैं। ये यहाँ देखिए, दिख गया, ओके डन।